जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया। FBI की जानिब से जस्टिस काजी की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड अदालत में जमा। FBI जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करे। FBI 60 दिनों में जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना की जायदादों का मामला हल देखे। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। अदालत का हुक्म। अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी करदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस खत्म। जस्टिस मकबूल वाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। तीनों जज साहिबान ने खिलाफी नोट तहरीर किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला ने फैसले का दिन मुल्क की तारीख का सुनहरा दिन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने कहा पाकिस्तान की अदलिया आजाद है। जज साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है। तमाम बार्स का शुक्रिया अदा करते हैं। हामिद खान के मुताबिक अदालती फैसले से वकला और हक की जीत हुई है। काजी फाइज ईसा हक की बात करने वाले बहादुर जज हैं। वज़ीर आज़म ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा, कोरोना और दीगर अमूर पर हुकूमती फैसलों का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक मुशावरत। इमरान खान कोर कमेटी अरकान को हुकूमती फैसलों पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ हरजाना केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट लाहौर ने इमरान खान के वकला से जवाब तलब कर लिया। 22 जून को दलाइल पेश करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सोहेल अंजुम ने समाअत की। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ 10 अरब रुपए हरजाने का दावा दायर कर रखा है। शहबाज शरीफ खानदान को अरबों रुपए कैसे मुंतकिल किए गए, दस्तावेजात सामने आ गई। शरीफ फैमिली को तरसीलात की बद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। सलमान शहबाज को 124 ट्रांजेक्शन्स के जरिए 1 अरब 17 करोड़ 90 लाख की रकम मुंतकिल हुई। हमजा शहबाज को 18 करोड़ 16 लाख 11,087 रुपए मुंतकिल हुए। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले के बाद MQM लंदन में दरारें पड़ गईं। MQM लंदन अस्करी विंग के सलीम बेल्जियम ने अलहदगी इख्तियार कर ली। कहते हैं बानी और MQM महाजरों को कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदारा महाजर नौजवान अब उनके चक्करों में न पड़े। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में एहसास कफालत सेंटर के बाहर क्रैकर हमला। इमदादी रकम के लिए कतार में खड़ा एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर लियाकताबाद पुल के ऊपर से दस्ती बम फेंक कर फरार हुए। घोटकी में रेंजर्स गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। धमाके के बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ। सक्खर से तहकीकात के लिए जाने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी को घोटकी के करीब हादसा, सब इंस्पेक्टर जाँ बहक, 4 एहलकार जख्मी। वज़ीर आला सिंध की बम धमाके की मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची, घोटकी और लाड़काना में हमलों की मजम्मत। इमरान इस्माइल कहते हैं दहशतगर्दों का हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब रुपए हजम का बजट पेश। सेहत के शुबे में 124 अरब, कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए 24 अरब मुख्तस, जमशुदा इलाकों के लिए 124 अरब का हेल्थ बजट। अद्वियात की खरीदारी के लिए 4 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में सेहत के निज़ाम पर ख़ुसूसी तवज्जो है।
बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। यह IMF का बजट है। मुजाहिद हुसैन सैयद समेत दीगर अपोजिशन अरकान की सेनेट इजलास में बजट पर बहस। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद और मोहसिन अजीज ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। बोले इमरान खान कौम पर कौमी पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो अपना जाती खर्चा तक खुद उठाते हैं। भारत ने फ्लैग ऑपरेशन किया तो इसे दोबारा सरप्राइज मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, भारत खत्ते में तनहा हो रहा है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी भारत के खिलाफ है। अफगानिस्तान भी सोच रहा है, अमन और मान में रखना भारत डाल रहा है। भारत की मिन्नत समाजत पर चीन ने जेर हिरासत भारतीय फौजियों को रिहा कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल 3 मेजरों समेत 10 भारतीय फौजी शामिल। लद्दाख पर सरहदी खिलाफ वर्जी करके चीनी अफवाज के साथ झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मुजालिम जारी। काबिज फोर्सेज ने जिला शुपियां और पुलवामा में मजीद 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 8 हो गई। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। नेपाल के सदर ने तरमीमी नक्शे के बिल पर दस्तखत कर दिए। नेपाली पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में नए नक्शे का बिल मंजूर किया गया था। नेपाल ने भारतीय सरहद से मुत्तसिल 3 मुतराजा इलाकों को अपनी हदूद में शामिल कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही रोज में मजीद 136 अफराद जाँ भाग। अमवात की तादाद 3229 हो गई। 4944 नए केस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 1,65,062 तक जा पहुंची। सिंध 62,269। पंजाब में 61,678 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 20,182। बलूचिस्तान 8,998 और इस्लामाबाद में 9,941 केस रिपोर्ट। अब तक 61,383 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। पाकिस्तान में मुसलसल 5वें रोज कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से मरने वाले 74% अफराद की उम्र 50 साल से जायद है। 73% मरने वाले मरीज दीगर पुराने अमराज में भी मुब्तला थे। 76% तादाद मर्द मरीजों की है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कई दीगर शहरों के कोरोना से मुतासर इलाकों में लॉकडाउन। अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। कराची के 43 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन। हैदराबाद के हसास इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। वायरस से मुतासर इलाके 14 रोज के लिए बंद। हुकूमत का इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर को फौरी फाल करने का फैसला। वजारत सेहत की 52 रुकनी अमले की मंजूरी। पहले मरले में इन्फेक्शन सेंटर में 50 से 80 बेड्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमत को कार्रवाई से रोकने के लिए इम्तना में कल तक तौसील। हुकूमत जिन इदारों को केसेस भेज रही थी कानून के मुताबिक काम करेंगे। कोई ऑब्जर्वेशन देकर किसी एक फरीक का केस भी मुतासर नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। शुगर मिल्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल कल दलाल देंगे। वज़ीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं गंदम और आटे की कीमतों में बिलाजवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमा खुराक के हुक्काम और इंतजामी अफसरान कीमतों की बाकायदा मॉनिटरिंग करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कीमतों में इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
अदालती हुक्म और हुकूमती ऐलानात के बावजूद पंजाब में आटे और चीनी की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में आटा और चीनी महंगे दामों फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की अदम दस्तियाबी, शहरियों को मुश्किलात। लाहौर में तनूर मालकान ने रोटी महंगी कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार साहब वो वज़ीर आला है कि जो अपने इत्तेहादियों से लेके और अपनी तमाम ट्रेजरी बेंचेस के जो अरकान असम्बली हैं ज़ाती तौर पर सबको जानते भी हैं, सबका नाम भी जानते हैं और इंतहाई मिलनसारी के साथ हर किसी को मुलाकात के हवाले से अवेलेबल है अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर। उस्मान बुज़दार ने अवाम पर वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खोले। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुल हसन चौहान का कहना है तमाम अरकान असम्बली को एतमाद दिलाया कि हर मोअज़्ज़ज़ रुकन अपने हल्के का वज़ीर आला है। कि तासुर देना कि वज़ीर आला किसी की बात नहीं सुनते हकीकत नहीं। नैब रावलपिंडी की हाउसिंग स्कीम फ्रॉड में बड़ी रिकवरी। फिल्म स्टार वसीम उर्फ लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर 9,000 अफराद से फ्रॉड किया। एतराफ़ जुर्म के बाद नैब से प्ली बारगेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। नैब लाहौर में डीजी नैब के जेर सदारत रीजनल बोर्ड का अहम इजलास। जराए के मुताबिक राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने की मंजूरी। फैसला कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदा से ज्यादा सजात केस पर जामे ब्रीफिंग के बाद किया गया। वज़ीर आला महमूद खान से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। निजी तालीमी इदारों को लॉकडाउन के दौरान दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। 10 दिन में सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करेगी। इजाफी अलाउंस न मिला, शोकाज नोटिस मिल गया। पोली क्लिनिक अस्पताल के 3 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई पर साथी डॉक्टर सरापा एहतजाज। अस्पताल में मुजाहरा, नारेबाजी, वफाकी अस्पतालों में काम बंद करने की धमकी भी दे दी। दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में, हलाकतों की तादाद 4,56,291 हो गई। मैक्सिको में आज मजीद 667 अफराद हलाक। बोलीविया 18, ग्वाटेमाला 17, हॉन्डुरस में 7, काजाकिस्तान 5 और हेटी से 2 हलाकतें। ब्राजील में 1,204 और अमरीका में 747 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। न्यूज़ बनाए एथेंस की मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़। यूनान की वजारत मजहबी अमूर के जनरल सेक्रेटरी की वाहिद सरकारी मस्जिद जल्द खोलने की यकीन दहानी। एथेंस की सरकारी मस्जिद 3 साल पहले मुकम्मल